हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो भी आपको सूत्र की आवश्यकता होगी, जैसे हमने पिछले वीडियो में सूत्र बगल में लिख रखा था, वैसे इसमें भी हमने लिख दिया है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपको याद करना है सूत्र को, तो शायद आप लोग याद कर ही लिए होंगे। नहीं याद किए हैं तो फिर से हम कह रहे हैं याद जरूर कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है सब। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में भी ये सब सूत्र का लिखा हुआ रहना या याद रहना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 1 नंबर क्वेश्चन में बनाया था। पहला क्वेश्चन जो था जस्ट उसी का ना, मानिए आप 2 कॉपी है। हम तो कहते हैं कि आप क्या करें कि यहाँ पर वीडियो रोक करके पहले आप इसे खुद से बनाइए, जैसे आपने 1 नंबर क्वेश्चन में जो पढ़ा था जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है, अगर आप उसे ठीक से समझे होंगे तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ना ये क्वेश्चन खुद से बनानी चाहिए, फिर आपको वीडियो देखनी चाहिए। जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था कि साइन, सेक और टेन ये तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में व्यक्त करना है। इसका अर्थ ये हुआ, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे कि पहला है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक। जबकि सेक तो दिया हुआ है तो हम सेक नहीं लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। हमें तो पहले दिया हुआ है कि सेक ए के पदों में सबको व्यक्त करना है, तो जो खुद से पहले से सेक है तो उसको हम सेक में क्या व्यक्त करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि एक सेक में ही सबको व्यक्त करने कह रहा था, यहाँ पर सेक नहीं होगा। तो ये सबको हमें कह रहा है किस में व्यक्त करने के लिए, सेक ए में। सेक ए में व्यक्त करना है, जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सब को सेक बनाना है आपको। ठीक है, तो कौन से सूत्र को सेट करेंगे, कैसे किससे जोड़ेंगे, उस ढंग से आपको मिला करके बनाना है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था किस प्रकार हमने रिलेशन जोड़ करके रिलेशन ढंग से समझाने के लिए का प्रयास किया था। दोस्ती, जैसे हमने एक व्यक्ति से दोस्ती है, फिर दूसरे व्यक्ति से हमें कैसे, मतलब उस प्रकार का जो हम बताए थे, आप देख लीजिए पिछले वीडियो को। पिछले वीडियो में आप बहुत ही अच्छा से समझ पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें भी आप समझिएगा, लेकिन उसमें हम और अच्छा से बताए हैं। आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है, क्या देख लीजिए, कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक भी, पर सेक तो पहले से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन को। तो साइन का सेक से क्या रिलेशन है। अब देखिए, साइन साइन का सूत्र जहाँ जहाँ है उसमें 2 जगह साइन का सूत्र है। एक जगह तो क्या है 1/cosec, और दूसरे में है साइन बराबर क्या, कॉस। अब डायरेक्ट जो है सेक से तो संबंध इसका नहीं है, पर ये जो कॉस जो दिख रहा है, ये कॉस का दोस्ती सेक से है। कॉस बराबर 1/sec है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले में रखा था वैसे यहाँ भी हम रख सकते हैं कि ये वाला सूत्र रख करके फिर इसमें कॉस को सेक में बदल देंगे, बस साइन जो होगा सेक के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, यदि, यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ से हल हो गया, तो लिखना है यदि। तो पहला जो हम यहाँ पर रखेंगे मान, वो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए। फिर हम कॉस को बदल देंगे किस में, 1/sec में, तो फिर पूरा सेक बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ हम जानते हैं कि सूत्र होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस ए को किस में बदल देंगे, 1/sec ए में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस को 1/sec में बदलेंगे। ठीक है, इसमें स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। अब इस यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 के भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो जस्ट वही फिर होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके स्क्वायर को जब हम आगे भेजेंगे, क्यों आगे भेजेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ साइन कह रहा है, साइन स्क्वायर में नहीं कह रहा है सिद्ध करने के लिए।
तो साइन में कह रहा है तो हम सिर्फ इसे साइन ही रखेंगे, स्क्वायर जैसे आगे भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर यानी कि पूरा पे रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर था, आगे भेजने पर रूट आ जाएगा। जस्ट हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था जस्ट वैसा ही यहाँ भी है कि ये स्क्वायर जो है रूट से कट जाएगा और ऊपर वाले संख्या पर, ऊपर वाले मान पर स्क्वायर आ जाएगा यानी कि रूट आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा ये साइन ए बराबर ऊपर वाले पे रूट रहेगा ही, क्यों, क्योंकि इसका जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे देखिए कि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर सिर्फ सेक होगा, सेक ए। तो यहाँ से हमें साइन के बराबर में सेक सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला है कॉस। कॉस के लिए तो डायरेक्ट सेक है, कॉस यहाँ देख लीजिए, कॉस का सूत्र कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा डायरेक्ट है, इसके लिए तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉट जो होगा डायरेक्ट टेन के बराबर होगा, तो उसमें फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ा था। इसमें भी डायरेक्ट जो है इसका सूत्र मिल रहा है हमें, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि चूंकि कॉस ए बराबर 1/सेक ए। ठीक है, तो पहले से एक तो हमें ऐसे ही मिल गया, तो इसे हम चिन्हित कर लेते हैं। अगला देखिए आगे है, अब टेन और कॉट कॉसेक, 3 पद और हमें मिल रहा है। तो फिर से टेन में देखेंगे कि टेन का कितना सूत्र है, उसमें से कौन सेक में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो टेन देखिए यहाँ से फिर टेन का भी सूत्र डायरेक्ट है, टेन बराबर सेक डायरेक्ट मिल रहा है। तो टेन के लिए तो सूत्र लिखा हुआ ही है, इसमें भी हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगा। यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे कि यदि हमें जो सूत्र दिया हुआ है क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। लेकिन सिर्फ टेन हमें कह रहा है, तो सिर्फ टेन के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को आगे भेज देंगे तो सिर्फ टेन बन जाएगा। तो क्या होगा ये टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस स्क्वायर आगे भेजेंगे तो रूट बनेगा ही, तो बस ये हो गया। फिर अगला हमें मिल गया। ठीक है, तब टेन का काम खत्म। फिर कॉट, कॉट को देखते हैं कि कॉट कैसे सिद्ध होगा सेक में। तो कॉट का कितना सूत्र है, कॉट के लिए 10 मिल रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए फिर से डायरेक्ट मिल जाएगा हमें कि कॉट बराबर 1/10 है और 10 के बराबर अभी हमने सिद्ध किया ही है। तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर 1/10 और 10 के जगह पर ये। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। तो फिर से यहाँ लिख देंगे हम यदि हमारे पास क्या है कॉट ए, कॉट के पदों में व्यक्त करना अगला में, तो कॉट ए बराबर 1/10 ए और 10 ए के लिए हमने अभी तुरंत यहाँ सिद्ध किया है, तो इसे डायरेक्ट यहाँ पर सेट कर देंगे। तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 1/, इसके जगह पर क्या रख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हो गया सिद्ध कॉट के लिए। तो नेक्स्ट जो अब बचा हुआ है अगला कॉसेक। तो कॉसेक के लिए देखेंगे हमें हमारे पास कौन कौन सा सूत्र है। तो कॉसेक में है 1/sin, अगला जो है कॉसेक में 1 + कॉट। तो हमारे पास तो इससे पिछले जो हमने बनाया है उसमें से साइन के बराबर भी हमने कॉसेक सिद्ध किया है, सॉरी सेक सिद्ध किया है। ठीक है, और कॉट के बराबर में भी सेक सिद्ध किया है। तो आप तो डायरेक्ट उस पर उसके मान को भी डायरेक्ट रख सकते हैं, या फिर आप शुरू से फिर से जैसे हम बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए इसमें क्या करना है। तो हम यहाँ पर ये वाला सूत्र सेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉसेक और कॉसेक बराबर 1/sin लिख करके फिर साइन का जो मान हमने अभी पीछे सिद्ध किया था जस्ट उसी मान को यहाँ पर सेट कर देंगे, बस हो गया, बन जाएगा। नहीं तो पूरा अगर प्रोसेस करके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाकर बनेगा। ऐसे बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा जो है ना घूमना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि यदि हमारे पास क्या मिला हुआ है कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कि कॉसेक थीटा, थीटा ने यहाँ पर ए रखना है 1/sin ए। तो यहाँ पर साइन के लिए हमने यहाँ पर पीछे सिद्ध किया है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि चूंकि
साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो उसी प्रकार इसी सूत्र का सेट करके जो हमने पहले बनाया है इसी को हम क्या करेंगे, साइन के जगह पर सेट कर देंगे, बस हो गया, बन जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉसेक ए बराबर 1 बटा में, अब देखिए साइन ए है और साइन ए के बदले हमने ये पहले सिद्ध कर रखा है, ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा में सेक ए। अब यहाँ देखिए कि ऊपर जो है 1 है और नीचे जो है बट्टा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इसको अगर आपको सीधा करना है तो क्या करेंगे कि इसे डायरेक्ट उलट देंगे। मतलब अगर सीधा सीधा अगर सूत्र में आप समझते हैं तो इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर 1 है और 1 बट्टा में ए बट्टा बी, तो अगर इसको आपको सीधा करना है तो क्या करेंगे कि हर में जो यहाँ पर है इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि बी बट्टा ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जस्ट उसी प्रकार यहाँ भी करना है, जो यहाँ पर है बट्टा में, एक ऊपर में है तो इसे हम क्या कर देंगे उल्टा। तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक ए बराबर सेक ए बट्टा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस हो गया ये, ठीक है, सिद्ध हो गया। तो कॉसेक भी जो है सेक के पदों में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी हुआ होगा तो फिर से आप इसे रिवीजन करके देख लीजिएगा, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम कोशिश किए हैं कि बहुत जितना लो से लो तरीका से आपको समझाया जाए, एकदम जीरो लेवल से हमने आपको समझाया है। मुझे तो विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरा क्वेश्चन में भी आपको ये सूत्र की जरूरत पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मान निकालिए। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। आपको याद होगा इसका पिछला चैप्टर प्रश्नावली 8.3, उसका जो पहला क्वेश्चन था उसको हम किस प्रकार बनाते थे, जस्ट वैसे यहाँ भी हम बनाएंगे। यहाँ पर आपको साइन 2 मान दिया हुआ है साइन का और 2 मान दिया हुआ कॉस का। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, फिर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। वो 90 माइनस थीटा वाला जो सूत्र लगाए थे आप, उसी सूत्र को लगा करके यहाँ पर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम साइन को रहने देते हैं, दूसरे साइन वाले को चेंज कर देते हैं, तब आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला सूत्र जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, जस्ट वैसे ही यहाँ पर सेट हो जाएगा। कब दूसरे वाले को हम बदल देते हैं। ऐसा पहले वाला को बदलेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसे घुमा सकते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले को बदल देंगे, तब फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो मान है हमारा उसको ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस दूसरे साइन को चेंज कर दीजिए। तो दूसरा साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस, याद होगा आपको 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो आप देख लीजिए 0 में से यानी कि 10 में 7 माइनस होगा, यानी कि 90 में से आपको 27 को माइनस करना है। तो 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया कितना 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो आ रहा है 63, यहाँ पर लिख देंगे 63। आपको याद होगा इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जस्ट वैसे यहाँ पे आप चेंज करिए, हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 को जब माइनस करेंगे 90 से तो हो जाएगा ये 73, ठीक। और अगला वैसे रहने देना है। उसके बाद आप इसे चेंज करिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, तो साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आप पहले वीडियो में आप पढ़े थे इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है 63, यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 बट्टा में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 73, यहाँ पर 73 हो जाएगा प्लस दूसरे में क्या है कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ देखिए सूत्र में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है
1, तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा यानी कि जो एंगल है दोनों में समान है, यहाँ भी दोनों में समान है, तो वो वाला सूत्र लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले ये ऊपर में 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, बराबर आंसर क्या होगा 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आप इसका एसेंस ले लीजिए। आप इस टाइप के और बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार चेंज करके हम बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप यहाँ पर जैसे साइन है तो कॉस वाले को चेंज करिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन और साइन का गुना करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कॉस है तो साइन वाले को चेंज करिए, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस कॉस मिल जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, साइन बनाने के लिए कॉस वाले को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 90 में से 65 को जब माइनस करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। फिर प्लस कॉस को इसे रहने दीजिए, कॉस 25 और इसको चेंज करिए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 और 90 को माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा, तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद आप इसे चेंज करिए, तो पहले तो इसे आ जाएगा ये साइन 25 डिग्री इंटू, अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या है 25, तो 25 डिग्री प्लस यहाँ कॉस वाले जो पहला है वैसे रहेगा, और क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 25 कॉस 25, तो हो जाएगा ये कॉस 25 डिग्री। अब इस दोनों को गुना कर सकते हैं आप, तो साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस फिर कॉस 25 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको सूत्र मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, यहाँ पर जो है आपको साइन स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर 25, इस सूत्र के अनुसार इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, हो गया इसका आंसर खत्म। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन और बहुत सारा आप क्वेश्चन बैंक या किसी और किताब से निकाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपके दोस्त के लिए वीडियो जरूरी है आप उसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।